लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। एक तरफ पार्टियां जहां कैंडिडेट को फाइनल करने में लगी हुई हैं, तो वहीं वोटर्स भी अपने मुद्दे को लेकर तैयार है। आखिर वोटर्स के मन में क्या चल रहा है, इसको जानने के लिए दैनिक जागरण आईएनएस लेके आया है राजनीति, जहां हम वोटर्स के पास जाके जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या मुद्दे हैं या उनके मन में क्या चल रहा है, जिनको देख के वो वोट करते हैं। जैसे आपने सवाल किया कि हम जब देखने जाते हैं तो हम यहाँ पे जो मुद्दे हैं हम उनको देखने जाते हैं, हम पार्टी विशेष को नहीं देखने जाते हैं। जो उसने अपने मैनिफेस्टो में चीज़ें लिखी होती हैं उनको देख के हम उसको जज करते हैं। आपसे सवाल है कि आजकल डिजिटल का ज़माना, सब कुछ मोबाइल पे है, तो आजकल एक बहस ये भी चल रही है कि वोटिंग मोबाइल से, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर देखिए, मेरी राय तो ये है, जो एक तरीका चला आ रहा है वोटिंग का, बैलेट वाला, वही ज़्यादा फिजिबल है, क्योंकि उसमें एक कॉमन जगह पे सब लोग आके अंडर द सिक्योरिटी सब चीज़ें एक प्रोसेस से चलती हैं। घर से वोटिंग करने में फिर वो स्टेबिलिटी मुझे लगता है कि वो सब शायद नहीं आ पाए। वन नेशन वन वोट के तहत अगर हम देखें तो ये अच्छी चीज़ है, इससे पब्लिक अवेयर हो रही है और लोग यूनाइट भी हो रहे हैं एक साथ। जो है एक भारतीय होने का गर्व भी हमें प्राप्त हो रहा है जो है, और जो भी सरकारें आ रही हैं उनसे पब्लिक की काफ़ी उम्मीदें हैं, शिक्षा पर, रोज़गार पर काम करें। मेरे बेसिकली मुद्दे जो है वो बेसिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। जो महंगाई है उस पे जो है वो लगाम लगनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए, और एजुकेशन पे जो है वो ज़्यादा फोकस होना चाहिए। गवर्नमेंट को एजुकेशन के लिए जो है वो डेडिकेटेड एक बजट देना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए और उस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा यूथ एजुकेट होगा उतना ही ज़्यादा कंट्री को जो है वो उससे बेनिफिट मिलेगा। महिलाओं के फेवर में जो कानून बने हैं, आई थिंक दे आर मोर देन इनफ। दे अच्छे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर सोसाइटी को देखते हुए बात करी जाए तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन या कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, वो उस पर वर्कआउट गवर्नमेंट अपने एंड से कर रही है। दैट इज़ वेरी गुड, बेनिफिशियल भी है एंड इट इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन। जहाँ तक 3 मुद्दों की बात है, पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज़ महंगाई। एक महंगाई का एक लेवल, मतलब इन्फ्लेशन रेट जो है, मतलब आम आदमी की इनकम उतनी नहीं हो रही है लेकिन महंगाई उससे ज़्यादा बढ़ रही है। तो पहला मुद्दा है कि महंगाई पे कहीं ना कहीं हमें कर्व करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि एजुकेशन सेक्टर में, जहाँ तक हम लोग एजुकेशन सेक्टर से, तो इसलिए मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा कि आप एक स्तर पे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हर स्तर पे वो पढ़ाई मुहैया नहीं हो पा रही है। एक स्तर पे आपने विद्यालय खोल दिए, सब खोल दिए, लेकिन हम ये नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं क्या हर बंदे को वो सुविधा मिल पा रही है कि नहीं। जो नीचे है वो और नीचे ही जा रहा है और जो ऊपर है वो ऊपर है। बेशक मुझे लगता है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। इवन हायर लेवल पे अभी भी अलाउ नहीं किया जाता है कि हाँ, वो पोस्ट उनको दी नहीं जाती है। सो वहाँ पे भी होगा तो एक इक्वल रेशियो होगा, तो बात दोनों तरफ से रखी जाएगी एंड दोनों तरफ से समझी भी जाएगी। सिंस एजुकेशन सेक्टर में हूँ तो एजुकेशन सेक्टर को प्रायोरिटी दूंगी। सेकंड विल बी एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एक हमारा जो भारत देश है एक कृषि प्रधान देश है, तो उसको भी जो फार्मर्स ये बार बार प्रोटेस्ट करते रहते हैं उनकी भी मांगें सुनी जानी चाहिए। एंड थर्ड इज़ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जिसमें कि आजकल अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ तो लगता है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा बिल्स चार्ज करते हैं, तो उस पर कोई अपर कैपिंग होनी चाहिए। दैट्स ऑल। मैम, आपसे सवाल है कि जो गवर्नमेंट जॉब निकालती है उसकी कोई टाइमलाइन होनी चाहिए कि वो एग्जाम से लेकर अपॉइंटमेंट तक का उसका टाइम हो, क्योंकि जो दिक्कतें आती है उससे बड़ी परेशानी होती है। मेरा नाम उर्वशी है, मैं भी यहाँ कॉमर्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। बिल्कुल हर काम एक समय सीमा पे हो तो वो अच्छा लगता है। फॉर्म कभी आते हैं, फॉर्म भर के हमारे जैसे लोग भूल जाते हैं। एग्ज़ाम की डेट कभी आती है, एग्ज़ाम हो जाते हैं, उसके बाद कैंसिल हो जाते हैं, फिर री एग्ज़ाम होते हैं, तो बहुत सारे लोग को उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाती। और अगर यदा कदा एग्ज़ाम गवर्नमेंट ने करा भी लिए तो उसके बाद उसके रिज़ल्ट हेल्ड अप हो जाते हैं और उसके ऊपर स्टे लग जाता है। तो ये भी एजुकेशन सेक्टर में होने के नाते सरकार को ये देखना होगा कि फॉर्म आने से लेके ज्वाइनिंग कराने तक उनकी पूरी नज़र उस पर रहनी चाहिए। नई सरकार फीमेल्स के लिए मतलब जैसे विमेन एम्पावरमेंट को हम इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, बट मुझे लगता है कि अब जेंडर न्यूट्रलाइज हमारे लिए पॉलिसी ही, मतलब विमेन आर एम्पावर्ड, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा लिबरेशन या उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है एज मेल, दैट इज़ फेयर इनफ।
अब मैम आपसे सवाल है, कैंडिडेट में क्या खूबी होनी चाहिए जिसको ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहिए? हेलो, मेरा नाम डॉक्टर डॉली रॉय है। पहले तो कैंडिडेट को एकदम जड़ से जुड़ा होना चाहिए और जो आम आदमी की जो दिक्कतें हैं और मतलब बहुत सारी ऐसी दिक्कतें, स्वच्छता अभियान भी अभी जैसे स्टार्ट हुआ है तो उसकी भी दिक्कत है। तो कैंडिडेट को देखना पड़ेगा कि जिस एरिया से वो कंटेस्ट कर रहे हैं तो क्या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, वेदर इट इज़ एजुकेशनल या स्वच्छता से रिलेटेड हो, और भी कई सारे जो जैसे जो टेरर होता है या सिक्योरिटी की अगर हम बात करें उस एरिया की, तो कैंडिडेट को हर चीज़ का ध्यान देना होगा। सिर्फ कि वो एक पार्टीज को रिप्रेजेंट करता है वही काफ़ी चीज़ नहीं है। मेरे मुद्दे रहेंगे विमेन सेफ्टी और क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट, क्योंकि हम जहाँ देख रहे हैं हर जगह कूड़ा पड़ा रहता है और किसी की मतलब ठीक है शुरू में था कि स्वच्छता अभियान चलाया, लेकिन वो अब काफ़ी ढीला पड़ चुका है एंड पीपल आर नॉट पेइंग एनी काइंड ऑफ अटेंशन टू इट। तो एक हो गया क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट, दूसरा है विमेन सेफ्टी। रात को निकलो तो पता नहीं क्या ही हो जाए। यहाँ पे औरतें आज भी डरती हैं कि शाम के 6 बजे के बाद वो कैब में नहीं बैठना चाहती हैं। इस तरह के स्टूपिड लॉज बन जाते हैं कि रात के शाम की कोचिंग औरतें नहीं करेंगी, बल्कि ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि शायद उनके पास उसी समय वही समय है कि वो जाके उस समय अपनी पढ़ाई कर सकें, लेकिन आपकी एक स्टूपिड लॉ की वजह से आपने उस चीज़ पे एक कंप्लीट बैरियर लगा दिया है। तीसरा इन्फ्लेशन ऑब्वियसली, और प्राइवेटाइजेशन जो एजुकेशन इंडस्ट्री में आया है उसे वाहियात कुछ भी नहीं है, कोई लगाम ही नहीं है, कुछ भी फीस मांगी जा रही है, पढ़ाई पे कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है, स्कूल क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है ये मुद्दे कोई देख ही नहीं रहा है। तो ये मेरे मुद्दे रहेंगे और इन्हीं पे हम चाहेंगे कि कोई भी अगली सरकार आए वो इस पर काम करे। मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि जो भी नई सरकार आए उनको सबसे पहले किन चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि बेटरमेंट हो? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से डॉक्टर कल्पना सिंह हूँ। किन चीज़ों पे बनाना चाहिए, सबसे पहले तो एजुकेशन को देखना चाहिए, उसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधा और साथ में महंगाई जैसी व्यवस्था होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और आम आदमी की सैलरी उतनी नहीं है जितनी की महंगाई है। तो आज के समय में आम आदमी जो है वो महंगाई में पिस रहा है और साथ ही साथ सिक्योरिटी की एक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि मैम ने बताया अभी कि वुमेन्स का जो भी आए दिन कुछ ना कुछ दिखता ही रहता है, ये समाज में क्यों है इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा जो आज की जो परिचर्चा हुई उसमें जो मुख्य मुद्दे निकल के आए वो ये कि एजुकेशन सेक्टर में काम होना चाहिए, रोजगार पे काम होना चाहिए, भ्रष्टाचार पे और महिला सुरक्षा पे लेके काम होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाली सरकार होगी वो इन मुद्दों को ध्यान में रखेगी, उस पर काम करेगी। कैमरा पर्सन तुषार चंद्रा के साथ दैनिक जागरण INS लाइव के लिए अनुज टंडन।